दोस्तों नमस्कार। आज हम बतलाएंगे सूक्ष्म व्यायाम हाथ से लेकर के और सिर तक। जो कहीं भी समस्या हाथ में, कंधा में, सिर के पीछे, गर्दन के पास, जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको सही इस एक्सरसाइज से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हाथ को क्या करेंगे, सांस लेते हुए 10वां उंगली को खोलना है और सांस खाली करते हुए मोड़ना है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा कि उंगली भी फ्री रहेगा। अगला अभ्यास करना है कि इस तरह चारों उंगली को ऊपर और बाएं हथेली से इसको अपनी ओर खींचना है। इस तरह 3 से लेकर के 5 बार, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरह हाथ को सीधा रखेंगे और उंगली को सिर्फ अपनी ओर खींचना है। फिर इस तरह से क्या होगा कि उंगली में जो भी जकड़न है वो दूर होगा। इस तरह बाएं हाथ के चारों उंगली को ऊपर करेंगे और इस दाहिने हाथ से इसको अपनी ओर खींचेंगे, है ना। इस तरह फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एक बार और ऊपर और नीचे। ये 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। अगला जो करेंगे, इस कलाई में प्रॉब्लम होता है तो मुट्ठी को बंद करेंगे और इस मुट्ठी को वृत्ताकार घुमाएंगे, है ना। दाहिने से नीचे, बाएं से ऊपर 5 से लेकर के 10 बार आप घुमा सकते हैं। फिर विपरीत घुमाएंगे इस तरह 5 से लेकर के 10 बार आप घुमा सकते हैं। बाएं हाथ को भी मुट्ठी बंद करेंगे और इस तरह हाथ को सीधा रखेंगे और सिर्फ मुट्ठी को घुमाना है। कलाई को अस्थिर रखेंगे, इस तरह घुमाना है। फिर अपोजिट में घुमाना है, इस तरह घुमाने से, और इसके प्रभाव को भी महसूस करते रहेंगे, बहुत फायदा होगा। अब दोनों मुट्ठी को एक साथ दाहिने से नीचे और बाएं से ऊपर घुमाना है, वृत्ताकार। 5 से लेकर के आप 10 बार घुमा सकते हैं इसको। फिर विपरीत इस तरह आप घुमाएंगे, बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। अगला जो अभ्यास है उंगली का, है ना, इसको क्या करना है, इसको ये फोल्ड करना है इस तरह और फिर इसको चुटकी बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह चुटकी बनाए। अब क्या करना है कि दाहिने हाथ को, उंगली को मोड़ना है इस तरह और इसको चुटकी बनाकर और बाएं हाथ से इसको पकड़ के इसको कस के दबा दीजिए, है ना। इस तरह 2 से 3 बार यदि करते हैं तो उंगली बहुत ही बढ़िया फ्री और रिलैक्स होता है। इस तरह बाएं से भी, इस तरह 1 2 3 4 5 6, इस तरह उंगली का हम छोटा छोटा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो हाथ बहुत बढ़िया रहता है। अगला अभ्यास, बाएं हथेली पे दाएं की उंगली को रख देते हैं और इसको 5 से लेकर के 10 बार घुमाते हैं इस तरह, है ना। फिर विपरीत घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे तो केहनी में जो भी जकड़न है वो सही होगा। फिर दाहिने हथेली पे बाएं की उंगली को रखते हैं और इस तरह वृत्ताकार घुमाते हैं 5 से लेकर के 10 बार क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा सकते हैं, है ना। इससे बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। अगला अभ्यास जो करेंगे कि दोनों हाथ को यहाँ पे रखेंगे और इसको झटके से खोलना है। 5 से लेकर के 10 बार आप खोलेंगे तो आपका केहनी फ्री होगा दोनों साइड से। इस तरह 5 से 10 बार करेंगे। फिर ऊपर इस तरह 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ से लेकर के ये कंधा का एरिया सब फ्री हो रहा है। अगला अभ्यास जो करेंगे, यहाँ पर दोनों हाथ को कंधा पे मोड़ लेंगे और चूहनी को सटा लेंगे। सांस लेते ऊपर और पीछे से खोलते हुए नीचे वृत्ताकार घुमाइए तो कंधा का एरिया जो भी है वो पूरा ढीला होगा, जकड़न नहीं होगा, फ्रोजन सोल्जर नहीं होगा, है ना। ये इस तरह फिर विपरीत भी घुमाना है, इस तरह अपोजिट, दोनों केहनी को सटाते हुए और गर्दन को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखेंगे। इस तरह घुमाना है। अगला जो करेंगे, जो कंधा को वृत्ताकार घुमाएंगे, कैसे, तो इस तरह दोनों हाथ को यहाँ पे रखे और सांस लेते आगे से और पीछे से खाली करते हुए नीचे 1 2 3 4 5, विपरीत 5
4, 3, 2, 1। इससे क्या होगा कि कंधा का भी नस वगैरह है वो सब सही पोजीशन में रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दोनों हाथ को क्या करते हैं कि इस तरह दोनों को फंसा लेते हैं और दाहिने तरफ खींचते हैं जितना संभव हो, अधिक जोर नहीं देना है। फिर बाएं तरफ इस तरह, तो पीछे का जो भी एरिया है वो अपने जगह पे बने रहेगा। यदि पीछे गर्दन के पास कोई प्रॉब्लम है तो वो सही होगा। 5 से लेकर के 10 बार इसको आप करेंगे इस तरह, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगला जो करेंगे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके और इसको सिर पे दाहिनी कोहनी को रखेंगे और बाएं तरफ से इसको खींचेंगे। 1, फिर बाएं को रखेंगे और दाहिने खींचेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इस तरह आप करेंगे तो यहाँ का फ्रोजन शोल्डर जो है वो सही होगा। और अगला अभ्यास करेंगे, सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे, रुकेंगे यहाँ पे और खाली करते हुए सामने आएंगे, ठुड्डी को सीना में सटाने का प्रयास करेंगे। 5 से लेकर के 10 बार इसको आप कर सकते हैं। फिर से सांस लेते हुए पीछे और खाली करते हुए सामने। इस तरह आप सुविधा के अनुसार 5 से 10 बार करेंगे। अगला अभ्यास, सिर को बाएं तरफ सांस लेते हुए कंधा के बराबर में लाना है और खाली करते हुए सामने। फिर बाएं तरफ सांस लेते हुए सिर को कंधा के बराबर में ले आइए और खाली करते हुए सामने। इस तरह आप 5 से लेकर के आप 10 बार इसको कर सकते हैं, तो आपके गर्दन का एरिया बहुत ही बढ़िया रहेगा, सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे बचे रहेंगे। अगला जो अभ्यास करना है कि कनपट्टी को इस कंधा में सटाना है सांस खाली करते हुए। इस तरह खाली करते हुए फिर लेते हुए सामने, फिर खाली करते हुए सटाना है बाएं तरफ और फिर लेते हुए सामने। इस तरह आप 5 से लेकर के 10 बार करेंगे। अगला है कि वृत्ताकार घुमाना है ना। दाहिने तरफ से पीछे सांस लेते हुए और बाएं तरफ से खाली करते हुए सामने। इस तरह भी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आप 5 से लेकर के 10 बार कर सकते हैं। विपरीत, फिर बाएं से सांस लेते हुए पीछे और खाली करते हुए दाहिने से आगे। इस तरह आप घुमाएंगे तो आपका गर्दन का एरिया बहुत ही बढ़िया रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगला अभ्यास करेंगे, अर्धचंद्राकार सिर को घुमाएंगे। इसमें क्या करते हैं, तो सांस लेते हुए सिर को इस तरह पीछे ले जाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, सांस भरे हुए रखते हैं और दाहिने कंधा तक सिर को लाते हैं, सटाने का प्रयास करते हैं और खाली करते हुए फिर पीछे ले जाते हैं। फिर सांस लेते हुए बाएं कंधा तक सिर को लाते हैं और खाली करते हुए पीछे। इस तरह 5 से 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार। तो पीछे का जो यहाँ पे मांस वगैरह बढ़ जाता है ना, आगे झुकाते झुकाते यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वो सही होता है। अगला अभ्यास करेंगे कि सांस लेते हुए सिर को बाएं लाएंगे और दाएं हाथ से दाएं गाल पे रखेंगे और इसको दबाव देते हुए सीधा करना है। इसको फिर सांस भर करके और फिर सीधा करना है। इस तरह 2 से 3 बार आप करेंगे तो आपका गर्दन का जो एरिया है वो सब सही होगा। फिर सांस भर करके बाएं तरफ और बाएं हाथ से बाएं गाल पे दबाव देते हुए और दोनों तरफ से समान रूप से दबाव देते हुए सीधा करना है। फिर दूसरी बार सांस भर लेंगे और दबाव देते हुए सीधा करना है। फिर एक बार और सांस भरी हुई रहनी चाहिए और इस तरह आप सीधा कर लें। अगला जो अभ्यास है कि सांस दोनों हाथ को सिर पे रखें और इस तरह नीचे कर ले और दबाव देते हुए आराम से ऊपर सिर को सीधा करना है। इस तरह दूसरी बार इस तरह सांस लेते हुए
ऊपर जाना है, फिर खाली करके नीचे आना है और सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है। ठीक है, इस तरह आप करते हैं तो जो भी यहाँ से हाथ से लेकर के और सिर के एरिया में प्रॉब्लम है वो सही होता है। अगला अभ्यास जो हथेली से क्या करेंगे कि दाएं कनपट्टी को इस तरह सांस भर करके और समान रूप से दोनों तरफ से दबाव देना है। ये 3 से लेकर के 5 बार करेंगे। फिर बाएं हथेली से बाएं कनपट्टी पर सिर को सीधा रखेंगे, है ना, दबाव देंगे इस तरह। फिर दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे और शिखा पे रखेंगे और इस तरह सांस भर करके और दोनों तरफ से समान रूप से दबाव देंगे। 3 से लेकर के 5 बार करें। फिर कपाल पे इस तरह सांस भर करके और इस तरह आप दबाव देंगे तो देखेंगे कि आपका कंधा का एरिया हो, गर्दन का एरिया, सर्वाइकल प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, ये सब नहीं होगा, इससे बचे रहेंगे। तो प्रत्येक दिन इसको सूक्ष्म व्यायाम को करना है। धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर करें और लोगों को भी भेजें इनको प्रॉब्लम है।